श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वैष्णो देवी जी की यात्रा में विदेशी यात्रियों का रुझान काफ़ी बड़ा है। इसे देखते हुए श्राइन बोर्ड जल्द भक्तों के लिए आधुनिक लॉकर, स्काईपाथ, कॉल सेंटर, शंकराचार्य मंदिर गंडोला की सुविधा जल्द समर्पित करेगा। देखिए, जैसा आपने पहले ही कहा कि नवरात्रि पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फुटफॉल जो है वो बढ़ती है और उसी के मद्देनज़र जो हमारी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं उनकी संख्या भी हम नवरात्रि के मद्देनज़र बढ़ाते हैं और 35 काउंटर्स जो हैं नवरात्रि पे यात्रियों के लिए अवेलेबल रहेंगे। और हम कोशिश भी करते हैं कि जिन दिनों में रश की संभावना ज़्यादा रहती है, जैसे प्रथम नवरात्रि पे रहती है या अष्टमी या नवमी पे रहती है या वीकेंड्स जिस पे नवरात्रि के दौरान जो आते हैं, उन दिनों के लिए हम यात्रा रजिस्ट्रेशन को 5 की बजाय 4 बजे भी शुरू करने के लिए भी हमने एक कंटिजेंसी प्लान तैयार किया है, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े और कतारों में ना लगना पड़े और कम से कम समय में वो रजिस्टर करके अपने आप को अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। उसी के साथ यात्रा मार्ग की बात करें तो जो यात्रा मार्ग की हमारी सालाना की फेस लिफ्टिंग रहती है और ख़ास करके शारदीय नवरात्रों के दौरान, तो क्योंकि मानसून के बाद ये जो नवरात्रि आती है तो उसके अंदर हमारा एक एक्सटेंसिव फेस लिफ्टिंग का जो एक प्लान है तैयार होता है। उसी प्लान के ऊपर आज काम किया जा रहा है और 6 सेक्टर्स में जो हमारा ट्रैक जो जोन्स में बटा हुआ है, सभी जोन्स की जिम्मेदारी एक सीनियर ऑफिसर को दी गई है और जो हमारी जो लोकल टीम है वो तो उस पर काम कर ही रही है, पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी हफ्ते में 2 बार विजिट कर रहे हैं, दिन के वक्त भी रात के वक्त भी, क्योंकि यात्रा हमारी 24 घंटे चलती है, और मॉनिटर कर रहे हैं सभी एक्टिविटीज़ को। और हमारी कोशिश है कि जहाँ भी छोटे मोटे गैप्स हैं, कहीं ट्रैक वाइडनिंग की ज़रूरत है ताकि भीड़ में लोगों को दिक्कत ना हो, कहीं होल्डिंग एरियाज़ बनाने की ज़रूरत है, कहीं कुछ वॉशरूम्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वो सभी कामों पे काम जो है बड़ी तेज़ी से चल रहा है। नवरात्रि के अंदर एक ख़ास बात रहती है कि जो व्रत का खाना हमारे यात्रियों को उपलब्ध रहता है, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कटरा हो, चाहे भवन पे जितने भी हमारे भोजनालय हैं, तो उन सभी में उसके लिए केटरिंग विंग की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और पहली नवरात्रि से सभी को वो अवेलेबल रहेगा। भवन की मैं खासकर बात करूं तो भवन पे क्राउड कंट्रोल के लिहाज से भी जो हमारी एडिशनल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रहती है, वो भी हमारी जो सुरक्षा बलों के साथ जो मुलाकात या बैठक हुई थी उसके दौरान उस पर भी बात हुई है और उसके अंदर भी जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट है उसके लिए भी फैसिलिटेशन बोर्ड की तरफ से रहेगी। हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ की भी कुछ एडिशनल तैनाती हम इस दौरान बोर्ड पे करते हैं और एक जॉइंट कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता है कटरा में और भवन पे, ताकि जितनी भी यात्रा आ रही है, जो यात्रियों के सवाल हैं, जवाब हैं, क्राउड मैनेजमेंट है, उसके लिए उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुछ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भवन पे तैयार किया जा रहा है, जो हमारी कोशिश है कि माता रानी के आशीर्वाद से नवरात्रि पे यात्रियों को सौंप दिया जाएगा, जिसके अंदर एक स्काई वॉक की सुविधा है जो पिछले 1-1.25 साल से प्रोजेक्ट चल रहा था और कोशिश भी यही थी कि क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि आने और जाने वाले यात्रियों का रास्ता अलग अलग किया जा सके, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री दर्शन कर वापस लौट सकें। तो उस सुविधा को भी हम ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ पार्वती भवन जो हमारी एक पुरानी बिल्डिंग थी उसको भी रीमॉडल किया गया है और उसके अंदर तकरीबन 1500 एडिशनल लॉकर्स दिए जा रहे हैं और साथ ही एडिशनल वॉशरूम्स लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए फ्लोर वाइज देने की सुविधा उसमें बनाई गई है, ताकि एक ही जगह पर यात्रियों को हाथ धोने की, नहाने की, लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध हो और भवन पर उनको कम से कम समय लगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी कोशिश है कि माननीय चेयरमैन के द्वारा यात्रियों को जल्द से जल्द समर्पित किया जाए और नवरात्रि में उसको इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा जो रूटीन डेकोरेशंस के काम हैं, जैसा हम सभी लोग कटरा के जानते हैं कि रूटीन डेकोरेशंस के काम होते हैं, फूलों की सजावट रहती है और अन्य लोकेशंस के ऊपर भी जो हमारी तरफ से कुछ वेलकम गेट्स लगाए जाते हैं। कटरा की बात करें तो नवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर भी बोर्ड का योगदान रहता है, ताकि यात्री जो कटरा में आयोजित कार्यक्रम है उसका भी जो आनंद ले सकें। तो उसके लिए भी जो हमारे चेयरमैन साहब डिविजनल कमिश्नर के अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसके अंदर भी बहुत सारे इवेंट्स जो हैं प्लान किए गए हैं और उन इवेंट्स में भी बोर्ड की साझेदारी रहेगी, ताकि एक माहौल जो यात्रियों को एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, जो देश विदेश से आने वाले यात्री रहते हैं नवरात्रि के खासकर दिनों में, उनको वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकें। कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल है सपनों का स्कूल। यहाँ IB, CBSE व कैम्ब्रिज करिकुलम में नर्सरी से 12वीं तक मिलेगा चयन। हमारे इंटरनेशनल टीचर्स आपको सिखाएंगे फ्रेंच व कोरियन भाषा, जबकि थाईलैंड व दक्षिण कोरिया के छात्र भी हैं यहाँ एनरोल।
साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, कैरियर काउंसलिंग, इंडोर स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बैडमिंटन व स्केटिंग भी। यहाँ आपको मिलेंगे एसी क्लासरूम व एसी हॉस्टल, जबकि मेडिकल व इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को दी जाती है नीट व जेईई की परीक्षाओं के लिए कोचिंग। एडमिशन ओपन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने कैलेडोनियन इंटरनेशनल स्कूल, डिफेंस रोड, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9888 000 189 पर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।